श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। अक्सर आध्यात्मिक साधक लोग संतों से, आचार्यों से ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, ये हम कैसे पहचानें, कैसे जानें कि हम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसके कौन कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा हम अपना परीक्षण कर सकें। तो वैसे तो लक्षण अनेक हैं, लेकिन हम 11 लक्षण को देखते हैं। इन 11 लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। पहला लक्षण तो यह है कि यदि हमको ऐसा लगे कि हमको जितनी प्रगति करनी चाहिए, जितना आगे बढ़ना चाहिए, इस पथ पर मैं अभी उतना बढ़ा नहीं हूँ या बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरी प्रगति नहीं हो पा रही है, इसको देखना या इसको पहचानना ही प्रगति का ये पहला लक्षण है। आप बोलेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन बात सच है। जो चल रहा है मार्ग में, उसी के मन में बार बार आएगा कि मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूं। जो घर में ही बैठा है, उसके हृदय में कभी विचार आएगा ही नहीं। तो हम चल रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है, ऐसा यदि लगता है तो ये अच्छा लक्षण है। ये पहला लक्षण है कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा लक्षण ये है कि जब हमारा ध्यान दूसरों की गलतियों के बजाय अपनी गलतियों पर ज़्यादा टिकने लगे, अपने पर हम ज़्यादा ध्यान देने लगे। दूसरों ने गलतियां की होगी, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण न मानते हुए हम अपनी गलतियों को यदि देखने लगे, मतलब वृत्ति यदि हमारी थोड़ी अंतर्मुखी हो जाए, अपनी ओर हो जाए, तो समझना ये एक अच्छा लक्षण है। प्रायः हम दूसरों को ही दोष देते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन अपनी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन जब ऐसा होने लगे कि नहीं, शायद मेरी गलती है, या अपने दोषों पर हमारी नज़र जाने लगे, तो ये दूसरा लक्षण समझना चाहिए। तीसरा लक्षण ये है कि एकांत में जब हम रहें और एकांत में बैठने पर यदि अपने भीतर सात्विक विचारों का प्रवाह चलता रहे, शुभ विचार आते रहे, और एकांत में हमारी आदत भी अच्छी बनी रहे, तब समझना चाहिए हम अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं। जब सब लोग होते हैं, सब लोगों के सामने तो हम अपने को अच्छा पेश करते हैं, लेकिन असली पहचान अपनी ये है कि हम एकांत में क्या सोच रहे हैं, एकांत में कौन सी भावनाएं हैं, एकांत में कौन सी आदतें हैं। यदि उसमें सुधार आया है, वृत्तियां अच्छी आ रही है, गलत आदतें नहीं है, तो मतलब यह संकेतक है कि हम अध्यात्म को थोड़ा थोड़ा जी पा रहे हैं। चौथा लक्षण यह है कि हम लोगों को जो एक शिकायत करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, शिकायत करने का स्वभाव है। छोटी छोटी बात पे हम शिकायत करते हैं, व्यक्ति की शिकायत करते हैं, व्यवस्था की शिकायत करते हैं। जो साधक है, आध्यात्मिक साधक, उसमें ये प्रवृत्ति कम हो जाती है। उसमें स्वीकार करने की ज़्यादा
प्रकृति या स्वभाव उसका बन जाता है बजाय कि शिकायत करने का। तो ये हमको टटोलना चाहिए कि कहीं हम कंप्लेंट बॉक्स तो नहीं हो गए, जब देखो तब कंप्लेंट कर रहे हैं। तो शिकायतों में यदि कमी आ रही है तो इसका मतलब हम निश्चित ही आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 5वां लक्षण ये है कि बिना किसी विषय उपभोग के, बिना किसी विषय से जुड़े यदि हमको आनंद आ रहा है, एकांत में हम रम पा रहे हैं, रम रहे हैं, तो ये अच्छा लक्षण है। क्योंकि एकांत में वही रम सकता है, एकांत का आनंद वही ले सकता है जिसका मन अच्छा हो। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि इफ़ यू कांट एंजॉय योर ओन कंपनी वाई टू इन्फ्लिक्ट ऑन अदर्स। जब हम अपने ही साथ नहीं रह सकते तो फिर हम ये अपेक्षा क्यों करते हैं या कैसे कर सकते हैं कि लोग जो है हमको चाहते नहीं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं। तो हम अपने आप में कितना मस्त रह पाते हैं। सतत हम देखते हैं कि हमको कुछ न कुछ विषय चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, उसके बिना हम आनंद नहीं ले पाते। लेकिन आध्यात्मिक साधक इन सब के बिना भी आनंद में रहता है। उसको ये नहीं लगता कि मैं ऊब गया। तो ये एक लक्षण है, 5वां लक्षण। 6ठा लक्षण ये है कि हमको भगवत चर्चा सुनने में यदि आनंद आ रहा है, भगवत सत्संग में, भगवान के गुणानुवाद में, भगवान की लीलाओं का चिंतन या श्रवण करने में यदि मन लगता है और लगता है कि हमको और ये सुनना चाहिए, तब समझना चाहिए कि अपने जीवन में अध्यात्म उतर रहा है। संक्षेप में कहें तो जब हमको भगवान अपने लगे, भगवान प्यारे लगने लग जाए, जैसे अपना कोई प्रिय व्यक्ति होता है तो उसकी बातें सुनने में कितना अच्छा लगता है। हम कहते हैं और सुनाइए, और बताइए। तो ऐसा ही जब भगवत संबंधी विचार प्रिय लगने लगे तो यह एक बहुत ही सुंदर लक्षण है, 6ठा लक्षण अध्यात्म के विकास का। 7वां लक्षण यह है कि हमको भगवान के नाम जप में यदि रस आने लग जाए, ऐसा लगे कि हाँ और करना चाहिए, और करना चाहिए, कल 2 माला की आज 3 माला करनी चाहिए, कल 3 की आज 4 करनी चाहिए। तो भगवान के नाम से यदि प्रेम हो जाए तो यह भी एक संकेतक है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नानक देव जी कहते हैं नाम कमाई मांगे नानक। जैसे पैसा हम कमाते हैं और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है तो कितना आनंद आता है, ऐसे ही नाम की संख्या यदि बढ़ती जाए, नाम की कमाई बढ़ते जाए और हमको अच्छा लगे कि अभी और बढ़ाना है, ये एक लक्षण है। 8वां लक्षण ये है कि हम जब इस आध्यात्मिक जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं तो हम अपने से प्रतिस्पर्धा करें। कल मैं जितना जिया, कल जैसा मैं जिया, उससे अधिक बेहतर आज मुझको जीना चाहिए। ऐसा यदि हमको लगता है तो
ये बड़ा अच्छा लक्षण है। मतलब हर दिन इम्प्रूवमेंट। प्रायः हम लोग दूसरों की इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यू शुड इम्प्रूव ऐसा बोलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधक का ध्यान अपनी ओर ज़्यादा होता है कि कल जितने दोष थे उससे आज मेरे में कम हो। कल यदि मैंने 10 बार गुस्सा किया तो आज 5 बार ही करूँगा, कल 2 बार ही करूँगा। इस तरह से आत्मनिरीक्षण जब होने लगता है तब समझना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला लक्षण यह है कि जो हमको अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के साथ न करें। हमको कपट, बेईमानी या कोई झूठ बोल रहा है तो अच्छा नहीं लगता, तो वैसा ही वर्तन, वैसा ही व्यवहार यदि हमारा दूसरे लोगों के साथ होने लग जाए तो समझना चाहिए कि हम इस आत्मविकास के मार्ग पर 2, 4, 5 कदम आगे बढ़ चले हैं, आगे चल रहे हैं। प्रायः हम वही करते हैं जो दूसरे हमारे साथ करते हैं। हम कहते हैं वो झूठ बोल रहा है तो मैं क्यों झूठ नहीं बोलूं, वो कपट करता है तो मैं क्यों नहीं करूं। ये एक सांसारिक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया ऐसी होगी, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म के मार्ग से च्युत नहीं होगा। वो धर्म को बचाएगा, अपने इनर कॉन्शियस को बचाएगा और उसके लिए फिर बाकी सब चीज़ों का बलिदान करने के लिए तैयार होगा। तो ये एक अच्छा लक्षण है। और 10वां लक्षण ये है कि हम यदि सेवा करने में रुचि लेने लगे, साधुओं की, महात्माओं की, संतों की, उनके साथ रहने में हमको आनंद आने लगे, तो समझना चाहिए कि हम भौतिक वस्तु से ऊपर उठकर अब आध्यात्मिक वस्तु की ओर चल पड़े। प्रथम भगत संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा कहा है। संतों के साथ संतों की सेवा करना, उनके जीवन को बारीकी से देखना और उनके गुण अपने में लाने का प्रयत्न करना, यदि ऐसा हमारा प्रयत्न हो रहा है तो ये बहुत ही सुंदर लक्षण है। और 11वां लक्षण ये है कि हम अपने से प्रतिस्पर्धा करें। प्रायः हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन हम अपने से, 2 शब्द है शास्त्रों में, उसको कहते हैं दोषापनयन और गुणाधान। गुणाधान, दोषों को निकालना और गुण को डालना, ये साधना सतत करते रहने चाहिए। रोज सफाई करते रहने चाहिए। मेरे ये दोष है, मेरी वाणी ने ये कल गलत बोला, वाणी में संयम नहीं था, मैंने कठोर बोला, आज मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, तो ये दोषापनयन हुआ। और कोई ना कोई एक अच्छी आदत या अच्छा गुण मैं हर दिन नवीन विकसित करूँगा। ये यदि हमारा प्रयत्न हो रहा है तो निश्चित समझना कि हम साधक बन गए। और इसी में एक लक्षण ये भी जोड़ लीजिए कि बिना किसी दबाव के अपने जीवन में यदि संयम आ जाए, प्रायः हम संयमित जीवन जीते हैं लोक लज्जा के भय से या कोई कुछ कह देगा इसलिए, लेकिन बिना किसी दबाव के यदि हमारा मन पर संयम बढ़ रहा है, इंद्रियों पर संयम बढ़ रहा है, वाणी पे संयम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी साधना में प्रगति हो रही है। और संयम करके
विचार करने में हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही है, आत्मविचार करने में, आत्मज्ञान में, तो समझना चाहिए यह जो स्वभाव हमारा बन रहा है ये निश्चित ही हमको एक दिन अपने ध्येय तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से ये कुछ मोटे मोटे लक्षण हैं, इसको हम अपने में देखें और अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ें। हरि ओम।